जेट प्लांट जो कि ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है और साथ ही में नर्सरी पर काफ़ी कॉस्टली आता है। इसके बावजूद इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान होता है। जेट प्लांट से जुड़ी हुई बहुत से लोगों को कुछ समस्याएं आती हैं, यानी कि उनके जेट प्लांट अच्छी ग्रो नहीं करते हैं। और मेरे जेट प्लांट आपके सामने हैं और देखिए यहाँ पे मेरे 8 से 10 जेट प्लांट हैं। मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन हो गया जेट प्लांट का और सिर्फ 3.5 साल के अंदर मेरे पास इसके 30 से भी ज़्यादा प्लांट हो चुके हैं। तो देख सकते हैं आप और मेरे सारे जेट प्लांट की कंडीशन कैसी है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेट प्लांट को हमें कितनी सनलाइट देनी है समर में और कैसे वाटरिंग करनी है, और क्या कोई ऐसा फर्टिलाइजर होता है जिसको डालते ही हमारे जेट प्लांट की स्टेम मोटी हो जाती है। वो सभी बातों पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मैं अपने प्लांट्स के साथ क्या करती हूँ जो कि मेरे प्लांट इतनी हेल्थी हैं और मैं कौन सा फर्टिलाइजर इनको डालती हूँ। देख सकते हैं आप मेरे सारे प्लांट्स हेल्थी हैं और येलो लीव्स भी आपको एक आधी नज़र आ रही है जो कि होना सा लाजमी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको मैं बताती हूँ कि आपको किस तरीके से अपनी जेट प्लांट की समर में केयर करनी है ताकि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। और आपके जेट प्लांट इस तरीके से केयर करेंगे तो कभी भी आपका जेट प्लांट खराब नहीं होगा। तो फर्स्ट इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है वो है सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी इसको ज़रूर चाहिए। तो अब बात करते हैं कि सूरज की रोशनी इसको कितनी चाहिए ताकि ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। तो मिनिमम आपको 3 से 4 घंटे की सनलाइट ज़रूर देनी है ताकि आपका जेट प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी छत पर ऐसी जगह होती है जहाँ पूरे दिन की सनलाइट आती है, यानी कि अगर आपकी छत पर 8 से 10 घंटे की सनलाइट आती है, इवन उससे ज़्यादा की सनलाइट आती है, तो आप इसको पूरे दिन की सनलाइट में भी रख सकते हैं। पर आपको सिर्फ वहाँ पे एक काम करना पड़ेगा कि जब भी आप इसकी वाटरिंग करें, यानी कि इसमें जब भी आप पानी डालें, तो आपको इसको नहलाते हुए पानी डालना है, पत्तियों के ऊपर भी पानी डालना है। जब आप इस तरीके से पत्तियों को नहलाते हुए पानी डालेंगे गमले में, तो इससे क्या होगा कि आपकी देखिए जो पत्तियां भी साफ रहेंगी इस तरीके से, और आपकी पत्तियों पे कभी मिलीबग का अटैक नहीं होगा और साथ ही में एफिड्स का अटैक नहीं होगा। अगर बाई चांस हो भी रखा है तो वो भी पानी की वजह से साफ हो जाएगा। और साथ ही में लीव्स इस तरीके से साफ हो जाएंगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है फूड बनाने का, वो बहुत अच्छे से हो सकेगा। तो इस तरीके से आपका जो प्लांट है और भी हेल्थी बना रहेगा। तो अगर आप इसको पूरे दिन की सनलाइट में रखते हैं तो आपको एक बार मॉर्निंग या इवनिंग में सॉरिंग जरूर करवानी है, यानी कि प्लांट को नहलाना जरूर है। तब आपका प्लांट इस तरीके से हेल्थी बना रहेगा। तो ये बात हो गई कि सनलाइट की हमें सनलाइट कितनी देनी है मिनिमम, यानी कि अच्छी ग्रोथ के लिए कम से कम हमें 3-4 घंटे की जरूर सनलाइट देनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट हम इसको कितनी भी दे सकते हैं, पर हमें एक बार मॉर्निंग या इवनिंग में इसको सॉरिंग जरूर करानी है। जेट प्लांट की हमने सनलाइट की बात कर ली। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है जो लोगों को हमेशा रहता है कि क्या हम जेट प्लांट को इंडोर रख सकते हैं। हाँ, हम जेट प्लांट को इंडोर रख सकते हैं, बट आपको वहाँ पे सनलाइट का ध्यान रखना है। इसकी कम से कम आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको विंडो से, यानी कि खिड़की से छनती हुई कम से कम 3-4 घंटे की सनलाइट मिल सके, तभी आपका ये प्लांट इंडोर भी अच्छा ग्रो करेगा। वरना इसकी जो लीव्स है ना, वो कुछ दिन बाद गिरने लगेंगी पीली होकर के और प्लांट पूरा डल सा होता हुआ आपको नजर आएगा। अगर आप इसको इंडोर रख रहे हैं और वहाँ पे कम सनलाइट मिलती है 1.5-2 घंटे की, तो ये प्लांट अच्छा नहीं ग्रो कर पाएगा और कुछ दिनों में आपका प्लांट खराब होने लगेगा। तो अगर आप इंडोर रखना भी चाहते हैं तो आपको इसकी वाटरिंग का और सनलाइट का दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। पानी कम देना पड़ेगा और ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको खिड़की से छनती हुई कम से कम 3-4 घंटे की सनलाइट जरूर मिल जाए। तो इस तरीके से आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं। मैं वीडियो पूरी इवनिंग में बना रही हूँ, इसलिए आपको प्लांट की कंडीशन शायद इतनी अच्छी ना नजर आए, बट अगर मैं इसको थोड़ा मॉर्निंग में बनाती तब ये प्लांट की जो लीव्स हैं इस टाइम बहुत शाइनी शाइनी है मेरे सभी प्लांट की। सेकंड चीज़ जो आपको जेट प्लांट के लिए ध्यान रखनी होती है वो है वाटरिंग का, यानी कि हमें पानी कैसे देना है। अब जो हमें पानी देना है वो हमारा डिपेंड करता है कि हमने अपने जेट प्लांट की प्लेसिंग कहाँ करी है, यानी कि हमने अपने जेट प्लांट को कितनी सनलाइट में या फिर कहाँ रख रखा है। अगर हमने इसको ज़्यादा सनलाइट में रख रखा है तो हमें इसको डेली पानी डालना है, यानी कि अगर आपने इसको पूरे दिन की सनलाइट में रखा है तो आप इसको एक दिन में एक बार पानी जरूर डालें और मॉर्निंग या इवनिंग में नहलाते हुए पानी डालें। अगर आपने अपने जेट प्लांट को 3-4 घंटे की सनलाइट में रख रखा है, आप इसको डेली भी पानी डाल सकते हैं और एक दिन छोड़कर नेक्स्ट डे भी पानी डाल सकते हैं। और अगर आपने इसको इंडोर रख रखा है जहाँ कम सनलाइट मिलती है और छनती हुई सनलाइट मिलती है, तो आप वहाँ पे 2 दिन बाद भी पानी डाल सकते हैं। और अगर मैं बताऊँ अपने प्लांट्स की मैं किस तरीके से वाटरिंग करती हूँ, तो देखिए जैसे कि ये मेरे सारे प्लांट टेरेस पे रखे हुए हैं जहाँ इनको 6-7 घंटे की सनलाइट मिलती है। तो कुछ प्लांट में मैं डेली पानी डालती हूँ और कुछ प्लांट में मैं एक दिन बाद पानी डालती हूँ। देखिए इस तरीके से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने जेट प्लांट में पानी तभी डालना है जब इस तरीके से देखिए मिट्टी पूरी सूख जाए। देख सकते हैं आप मेरी इस जेट प्लांट की मिट्टी पूरी सूख चुकी है। मैंने
बाकी सभी जेट प्लांट में अभी पानी डाला है मैंने, बट एक जेट प्लांट में छोड़ दिया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं किस तरीके से वाटरिंग करती हूँ। देखिए सभी इसमें जेट प्लांट में मैंने अभी पानी डाला है और इस वाले में मैंने नहीं पानी डाला है। तो मैं पानी तभी डालती हूँ जब इनकी इस तरीके से देखिए मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाती है। देख सकते हैं आप, ये मिट्टी पूरी तरीके से सूख चुकी है। आप कोशिश करें कि आप पानी तभी डालें जब इनका देखिए इस तरीके से मिट्टी का पानी पूरी तरीके से सूख जाए, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा बहुत भी पानी है और उसके बाद आप इसमें पानी डालते रहेंगे तो क्या होता है, कई बार उसकी स्टेम भी गल जाती है और नीचे से रूट्स भी गल जाती है। अगर आपको चाहिए कि आपका प्लांट जेट प्लांट यानी कि कभी भी खराब ना हो, तो आपको पानी इसमें तभी डालना है जब इस तरीके से इसकी मिट्टी सूख जाए। तो चाहे आप 1 दिन बाद डालें या 2 दिन बाद डालें, पर मिट्टी को पूरी तरीके से इस तरीके से सूखने के बाद अगर पानी डालेंगे तो आपका प्लांट कभी खराब नहीं होगा और आपकी जो प्लांट की पत्तियां हैं वो भी पीली नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात कि इसकी स्टेम भी हेल्थी रहेंगी और लीव्स भी हेल्थी रहेंगी। कई बार क्या होता है, आप कहीं बाहर गए हैं और आप इसको 2-3 दिन तक भी अगर पानी नहीं देंगे तो भी ये प्लांट हेल्थी रहेगा। क्या होता है, अगर आप इसको ज़्यादा दिन तक पानी नहीं डालेंगे तो इसकी जो लीव्स है ना थोड़ी सी पतली यानी कि पतली पतली आपको नजर आएंगी, बट जैसे ही आप इसको पानी डालेंगे तो इसकी लीव्स दोबारा से ही इस तरीके से मोटी मोटी हो जाएंगी। तो आपको इसमें डरना नहीं है, इसमें आपको और वाटरिंग नहीं करनी है। आप इसमें 1-2 दिन में पानी डाल सकते हैं, पर आपको बार बार पानी डालने की जरूरत नहीं है, वरना आपका जेट प्लांट खराब हो जाएगा और लीव्स भी पीली होकर के झड़ने लग जाएंगी। तो आपको पानी का ध्यान रखना है। अगर आप एनसीआर एरिया में बिलोंग करते हैं और ज़्यादा सनलाइट में आपने अपने प्लांट को रख रखा है तो आपको डेली एक बार पानी डालना है। और इसी तरीके से अगर आपने अपने जेट प्लांट को कम सनलाइट में रख रखा है यानी कि 3-4 घंटे की सनलाइट देते हैं तो आप इसमें वाटरिंग कम करें। देख सकते हैं आप, ये छोटे से छोटे पॉट में लग जाता है इसलिए देखिए यहाँ पे ये सिर्फ मैंने 5-5 इंच के पॉट में लगा रखे हैं और देखिए कितना बड़ा ये प्लांट हो चुका है। जितना बड़ा ये प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नर्सरी पर मैंने पूछा था, ये 200 से भी ऊपर हमारी नर्सरी पर मिल रहा था। तो देख सकते हैं कि आप इसको कितनी ईजिली ग्रो कर सकते हैं। और आजकल ट्रेंड चल रहा है जेट प्लांट को एज ए गिफ्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है और साथ ही में देखिए इस प्लांट को शुभ भी माना जाता है। इसके काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे कि इसको जेट प्लांट, लकी प्लांट, फ्रेंडशिप प्लांट आदि नामों से जाना जाता है। तो इसको कटिंग से भी ग्रो करना काफ़ी आसान होता है। आप इसकी सिंगल लीफ से भी कटिंग लगा सकते हैं और इसकी बड़ी बड़ी और छोटी छोटी कटिंग बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। अभी मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। और अगर आपके पास जगह कम है तो ये कम जगह के लिए बेस्ट प्लांट है। देखिए मैंने छोटे छोटे पॉट में लगा रखा है, कितने छोटे छोटे पॉट में ये इजीली ग्रो हो जाता है। और 5 इंच के पॉट में देखिए कितने बड़े बड़े प्लांट इसके लगे हुए हैं इस तरीके से। थर्ड क्वेश्चन जो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं और ये रहता है कि क्या कोई ऐसा फर्टिलाइज़र होता है जिसको डालते ही स्टेम बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। कुछ इस तरीके से देखिए, जैसे कि मेरे इस प्लांट की स्टेम है, देखिए देख सकते हैं आप नीचे कितनी मोटी स्टेम है। तो ऐसा कोई फर्टिलाइज़र होता है जिससे हमारा जेट प्लांट कुछ दिनों में बहुत घना हो जाता है और साथ ही में स्टेम कुछ इस तरीके से मोटी मोटी हो जाती हैं। तो मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई फर्टिलाइज़र नहीं होता है मेरे एक्सपीरियंस से कि जो सिर्फ 1 महीने में या 1 हफ्ते में प्लांट को इस तरीके से मोटा कर दे या फिर प्लांट को इस तरीके से घना कर दे। इसके लिए आपको प्लांट की शुरू से केयर करते हुए चलना पड़ता है ताकि आपका प्लांट घना हो सके। और देखिए सारे जितने मेरे प्लांट्स हैं सभी की स्टेम आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी स्टेम हो चुकी है। देखिए इस तरीके से अगर आपको अपने प्लांट की स्टेम बहुत मोटी चाहिए, इस तरीके से आपको एक काम करना पड़ता है कि आपको इसकी कटिंग करती रहनी पड़ेगी, यानी कि जितनी भी एक्स्ट्रा देखिए साइड की जो ब्रांचेस है सभी को कट कर दें। तो जब आप सारी ब्रांचेस को कट कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ से ये सारी ब्रांचेस कट कर दूंगी, तो क्या होगा, जो इस प्लांट की जो सारी एनर्जी है वो किसी और स्टेम पे ना लग करके सिर्फ इसी बीच वाली स्टेम पे लगेगी। तो जो बीच वाली स्टेम है वो जल्दी मोटी होती रहेगी। तो सिर्फ इसका एक यही ऑप्शन होता है कि आप सारी एक्स्ट्रा स्टेम कट कर दें, यानी कि प्रूनिंग करते रहें, उनकी कटाई छटाई करते रहेंगे तो बीच वाली जो स्टेम है वो खुद ब खुद मोटी होती रहती है कुछ टाइम के अंदर, यानी कि 5-6 महीने में वो काफ़ी मोटी हो जाती है। और अगर मैं फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो आपको किस तरीके से फर्टिलाइज़र देना है कि आपका प्लांट हेल्थी रहे, तो मैं सिर्फ यहाँ पे देती हूँ इनको वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि मैं अपने मोस्टली प्लांट में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डालती हूँ। तो आप इसके लिए साल में 2 बार कम से कम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या किचन वेस्ट आपके पास जो भी कंपोस्ट है वो डाल सकते हैं। तो डालने से पहले आप किनारे किनारे गुड़ाई कर दें और गुड़ाई करने के बाद आपके पास जो भी खाद अवेलेबल है, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो या किचन वेस्ट हो या फिर गोबर की खाद हो, वो आप अपने पॉट के हिसाब से, जैसे कि देखिए ये 5 इंच का पॉट है तो इसमें सिर्फ आप 2 मुट्ठी डालेंगे तो वो चल जाएगा। और ये छोटे छोटे पॉट, इसमें भी 2 मुट्ठियाँ आप डाल सकते हैं। और अगर 10 इंच का आपका पॉट है तो आप उसमें 3-4 मुट्ठी डाल दें तो वो काफ़ी है। 6 महीने में सिर्फ अगर एक बार डालेंगे। मैं तो देखिए अपने पूरे प्लांट में सिर्फ साल में 2 बार फर्टिलाइज़र डालती हूँ। जो ये हमारा ठोस फर्टिलाइज़र होता है उसको सिर्फ साल में 2 बार डालती हूँ और प्लांट की कंडीशन आपके सामने है। और हाँ, मैं ये करती हूँ कि 1.5-2 महीने में इसको एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं अपने बाकी सभी प्लांट्स के लिए बनाती हूँ, देखिए जितने भी मेरे फ्लोरिंग प्लांट हैं वही लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इसमें डालती रहती हूँ।
तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप काफ़ी तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि किचन वेस्ट जो निकलता है उसको पानी में डाल के रख दें 1 या 2 दिन तक। गर्मी में आप 2 दिन रखें, उसके बाद उसमें डबल पानी मिला दें और अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। साथ ही में आप ऑनियन पील फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, बनाना पील फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। तो ये सभी फर्टिलाइज़र सिर्फ मैं डालती हूँ और उसके बाद देखिए मेरे प्लांट की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपना प्लांट हेल्थी चाहिए तो आपको अपने प्लांट की कंडीशन को समझना पड़ेगा कि इनको कैसी सनलाइट चाहिए, कैसी वाटरिंग चाहिए। सिर्फ फर्टिलाइज़र ही किसी प्लांट के लिए मस्ट नहीं होता, फर्टिलाइज़र तो बाद में आता है, पहले हमें उसकी वाटरिंग और सनलाइट पे ध्यान रखना होता है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि उसको हमें सनलाइट कितनी देनी है और वाटरिंग कितनी देनी है, तो आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। थोड़ा बहुत अगर फर्टिलाइज़र कम या ज़्यादा हो जाता है तो भी आपका प्लांट इस तरीके से हेल्थी बना रहेगा। तो मैं सिर्फ इनको साल में 2 बार फर्टिलाइज़र देती हूँ, उसमें भी वर्मी कंपोस्ट देती हूँ। तो आप इस तरीके से फर्टिलाइज़र इनको डाल सकते हैं और हर 1.5 महीने बाद आप इसको अगर 1 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे तो देखिए आपका प्लांट इस तरीके से हेल्थी ग्रो करता रहेगा और आपकी कभी लीव्स खराब नहीं होगी। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हमें अपने जड़ प्लांट को अच्छा ग्रो करने के लिए कम से कम 3-4 घंटे की सनलाइट जरूर देनी है और सेकंड हमें पानी तभी डालना है जब इस तरीके से हमारे जड़ प्लांट की मिट्टी सूख जाए और थर्ड हमें कंपोस्ट ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत 1.5-2 महीने में आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं और साल में आप 2 बार इसमें सॉलिड फर्टिलाइज़र डाल दें। तो इस तरीके से अगर आप अपने जड़ प्लांट की केयर करेंगे तो आपका जड़ प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा तो अचीव योर गोल। बाय।